was very difficult. It was really difficult. You should read questions properly. मेरा ड्राइवर आ गया. ड्राइवर आ गया. आज मेरा लास्ट डे है, तो जाते जाते आपको पूरा व्यू एक अच्छी तरह से दिखा देती हूँ. तो इस रीज़न से उसको ऑन द स्पॉट टर्मिनेट कर दिया है. तो यहाँ पे भी एंड फ्रॉम दैट मोमेंट आई स्टार्टेड फीलिंग स्कैर्ड. व्हाट इफ आई ऑल्सो कुड नॉट क्लियर द एग्जाम. रिकरेंट में 70 पासिंग मार्क्स है, और जब आप ट्रेनिंग करते हो तो तब हमारा पासिंग मार्क्स. अभी सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो उन लोगों से बातें करेंगे. क्या बातें करेंगे, मुझे हर एक एग्ज़ाम में वाइवा होता है, वाइवा भी क्लियर करना पड़ता है. वाइवा में तो आज मुझे इतना क्वेश्चन, इमरजेंसी सिचुएशन आएंगे तो कैसे हमें हैंडल करना है, क्या चीज़ें हमें बोलनी पड़ेगी, ओपन सीट बेल्ट, रिमूव शूज़, लीव एवरीथिंग. एक्चुअली ना ये मार्केट में अभी नए नए आई है, यूट्यूबर बन रही है, अभी स्टार्ट की है. तो गाइज इनको जितना हो सके सब्सक्राइब करो. क्या है चैनल में? लक्स रूम बाय जिया. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे. तो गाइस तो वैसे ना मैं व्लॉग नहीं बना रही थी, बट इन्होंने बोला कि बना लो यार, कुछ तो मेमोरीज रहेंगे. तो मैंने सोचा कि चलो स्टार्ट कर देते हैं. एग्जैक्टली. हाँ. देन गाइज मेरा एग्ज़ाम फाइनली ख़त्म हो चुका है, और पता है इतना ज़्यादा डिफिकल्ट था दिस टाइम ना. इट वाज वेरी डिफिकल्ट. इट वाज रियली डिफिकल्ट. You should read questions properly. मेरा ड्राइवर आ गया. ड्राइवर आ गया. बाय, सी यू इन थर्ड करंट. तो गाइस वो अभी जा रही हूँ, उनका कैब आ चुका है, तो मेरा भी कैब आने वाला है. तो निकलते होटल में जाकर के बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से. आज मेरा लास्ट डे है, तो जाते जाते आपको पूरा व्यू एक अच्छी तरह से दिखा देती हूँ. तो ये रहा हमारा ट्रेनिंग सेंटर, और ये है व्यू, और इधर से हम लोग एग्ज़िट करते हैं. हमारा कैब आ चुका है, तो चलते हैं. तो ये रहा कैब, और अब चलते हैं. तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं, वो रहा हमारा होटल, देख लो. और आज ही मैं यहाँ से जा रही हूँ. इस रूम में अपना पहुँच चुकी हूँ, और ये रहा मेरा रूम. अभी लाइट ऑन करना पड़ेगा, इंसर्ट करना है की को. और ये रहा, मुझे फॉर्चुनेटली गाइस सिंगल रूम मिला, एंड बहुत अच्छा लगा कि मुझे सिंगल रूम मिला. और यहाँ पे देखो बैल्कनी है, बाहर भी जा सकते हो, बट आई डोंट वांट टू गो आउटसाइड. एंड लुक एट द रूम, हाउ प्रीटी इट इज़. और यहाँ पे ओवन है, इंडक्शन एंड ऑल ऑफ दिस स्टफ्स, एज यू कैन सी दैट. सो गाइज आई हैव ऑलरेडी पैक्ड माई बैग्स. माई 80% वर्क हैज़ बिन डन. नाउ आई विल चेंज माई आउटफिट. आई एम थिंकिंग टू चेंज इट और नॉट. तो मैंने चेन पहन लिया, क्योंकि अलाउ नहीं है चेन, इसलिए मैं रिमूव करके गई थी. और ये रिंग भी अलाउ नहीं है. मैं इस तरह से करके रखती हूँ कि ताकि हमारे ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर इस पे फोकस ना करे. तो गाइज चलो अब बात करते हैं कि मैं, जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में बोली थी कि मैं जब एग्ज़ाम में जाऊँगी तो हर एक मिनी व्लॉग आएगा हर एक डे का. एंड यू नो व्हाट हैपेंड ऑन द वेरी फर्स्ट डे, वी हैड आवर फर्स्ट एड ट्रेनिंग. And on the same day we had to give the exam, but 2 of them could not clear it. And from that moment I started feeling scared. What if I also could not clear the exam? For that reason I could not film a single video of the training center. And today I feel relaxed that I have cleared all the exam. And finally today I'm going back to Bangalore guys after 6 days. और इस 6 डेज में क्या क्या हुआ वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है. तो आपको पता चल ही गया कि फर्स्ट एड हुआ था मेरा फर्स्ट डे को. तो उस दिन से तो ऑब्वियसली मुझे बहुत ज़्यादा डर हो गया था कि नहीं पहले फोकस मुझे एग्ज़ाम में ही करना है. माय फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी माय एग्ज़ाम ऑब्वियसली. तो उसके बाद वो हो गया. उसके सेकेंड डे आई गेव दिस एग्ज़ाम, विच वन, सर्विस एग्ज़ाम. तो सर्विस ट्रेनिंग हुआ उसी दिन, द सेम डे एग्ज़ाम भी हो गया. तो उसमें भी मैंने अच्छा स्कोर किया, ठीक है. 90 अबव स्कोर किया था 100 में से, आउट ऑफ 100. फिर उसके बाद एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम नहीं, उसके बाद सेफ्टी. फिर सेफ्टी स्टार्ट हुआ वो 3 दिन तक, ठीक है. आज लास्ट डे था. फर्स्ट दो दिन पहले हो चुका, आज लास्ट डे, आज को लेकर के थर्ड डे था. तो उसके साथ हमारा CRM भी हुआ था,
और SMS हुआ था, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, वो सब भी उसके साथ इंक्लूडेड था। बट उनका एग्ज़ाम नहीं होता, CRM और SMS का एग्ज़ाम नहीं होता है, बट सेफ्टी का होता है। सेफ्टी का एग्ज़ाम भी 100 मार्क्स का था, उसमें आपको 70 स्कोर करना है। रिकरेंट में 70 पासिंग मार्क्स है, और जब आप ट्रेनिंग करते हो तो तब हमारा पासिंग मार्क्स 80 था। तो फिर भी मतलब इसमें भी कुछ लोग क्लियर नहीं कर पाए, क्योंकि ऑब्वियसली पेपर बहुत डिफ़िकल्ट था। एंड अगर कॉमन सेंस थोड़ा सा ज़्यादा लगा देते हो ना, तो आपको समझ में आ जाती है चीज़। फिर भी नर्वसनेस होती है ना, उस नर्वसनेस की वजह से लोग मिस्टेक कर ही देते हैं। वैसे मैंने 2 मिस्टेक किया था, तो वो 2 क्वेश्चंस मुझे ऑलमोस्ट पता, मतलब वो होता ना, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, बट ठीक है, कोई बात नहीं। पासिंग मार्क्स से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो वो पासिंग मार्क्स ही मैटर करता है। बाकी आप उससे ज़्यादा स्कोर करो तो आपको कोई फूल माला वगैरह आप नहीं पहनाने वाले हैं तो इसका टेंशन मत लो। और गाइस, जब सर्विस हुआ था ना, तो मुझे पता नहीं था कि सर्विस का एग्ज़ाम होगा। फिर उसके बाद मैं जब क्लास में गई तो पता चला कि सर्विस होगा और उसके साथ एग्ज़ाम भी होगा, तो मैं शॉक्ड। जब मैं फर्स्ट रिकरेंट की थी तब सर्विस इंक्लूड नहीं था, और इस ईयर से ही सर्विस भी इंक्लूड कर दिया है। तो फाइनली उसमें भी मैंने अच्छा स्कोर किया, मतलब जो भी है अच्छे से मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था मेरे माइंड में कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ से जाना है, ऐसा नहीं कि फिर से मुझे यहाँ अटक जाना है, फिर उसके बाद फिर एग्ज़ाम होगा। तो अभी सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो हेड हैं वो उन लोगों से बातें करेंगे, क्या बातें करेंगे मुझे नहीं पता, बट हाँ उनको 3 लोगों को बोला है रहने के लिए, क्योंकि तीन ने क्लियर नहीं किया था एग्ज़ाम। बट कोई बड़ी बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम तो ऑब्वियसली क्लियर हो ही जाएंगे। सो बट फिर भी ये चीज़ें होती है, ये सारे प्रोसीजर है, तो मैं वो आपको बता दे रही हूँ कि आप अपना 100% दो। ये मत सोचो कि अरे ये मेरा सेकंड रिकरेंट है, थर्ड रिकरेंट, कोई बात नहीं, दे देंगे, हो जाएगा वाले एटीट्यूड मत रखो गाइस। हर चीज़ को ना, लाइफ में हर एक चीज़ को सीरियस लो और उस चीज़ों पे अपना 100% डालो। मैं पक्का आपको बोलती हूँ, आप इजीली वो चीज़ें क्लियर कर ही लोगे। देखो, मैं यहाँ किसी को जज नहीं कर रही हूँ, बट हाँ, हर एक चीज़ से आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो, तो वही मैं आप लोगों को बताना चाहती है, ठीक है। और गाइस, अभी ना मैं ऑर्डर की हूँ, खाना आने वाला है। क्या ऑर्डर की हूँ मैं? चिकन, होम स्टाइल चिकन कड़ी, उसके बाद तंदूरी रोटी मेरा पता नहीं गाइस, मैं ना बहुत तोतलाती हूँ, पता नहीं ये चीज़ें मेरी छोटी है क्या, मतलब पता नहीं, मैं हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ततला जाती हूँ। तो गाइस, अभी आने वाला है, बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है। गाइस, 6 डेज़ कैसे हुआ? जैसे कि मैं फर्स्ट डे आई, ठीक है, वो एक दिन तो वो तो चला ही गया, सारी चीज़ मुझे यहाँ अरेंज करने में। सेकेंड डे से हमारा ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ था, तो टोटल 5 डेज़ ट्रेनिंग हो गया है। एंड आज को लेकर के 6 डे, क्या कर रही हूँ मैं, क्या काउंट कर रही हूँ गाइस, कर रही हूँ, बट हाँ 6 डेज, ऑल टोटल 6 डेज ही मैं यहाँ पे स्पेंड की हूँ। तो आप समझ जाओ बस। आप बहुत ज़्यादा ही समझदार हो, मुझे पता है, आप लोग समझ ही जाओगे कि रूही क्या बोलना चाहती है आप लोगों से। एंड खाना आ चुका है, पहले खाना खाएंगे। यहाँ देखो खाना, ये रहा, खा लेते हैं गाइस। बट हाँ, थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं, आपसे थोड़ी और बातें कर लेते हैं, उसके बाद खाना स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप भी अगर कैबिन क्रू बनना चाहते हो तो देखो, एक बात बता देती हूँ मैं आप लोगों को, ये डिस्क्लेमर है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप सोचते हो कि यार 12th कंप्लीट करेंगे फिर हम क्रू बन जाएंगे, उसके बाद हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। ऑब्वियसली ये माइंडसेट तो मेरा भी था, बट आप जैसे यहाँ आते हो, कैबिन क्रू जब बन जाते हो, तब आपको पता चलता, बनने से पहले भी इतनी घिसाई होती है मतलब इतना अच्छे से ग्राइंड करते हैं ना क्रू की, कि मतलब आपको हर चीज़ सीखना ही पड़ेगा, हर चीज़, मतलब सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेफ्टी की ना पढ़ाई बहुत लंबी चलती है और बहुत डिफ़िकल्ट भी होती है। तो गाइस, हम सोचते थे कि यार हो जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ता है। एंड उसके साथ हर एक एग्ज़ाम में वाइवा होता है, वाइवा भी क्लियर करना पड़ता है। वाइवा में तो आज मुझे इतने क्वेश्चंस पूछ रहे थे, मैं बोल रही थी भाई छोड़ दो मुझे छोड़ दो, कितने
भाई 45 मिनट्स तक मेरा वाइवा हुआ और उसके बीच बीच में कोई दूसरे इंस्ट्रक्टर आ जाते हैं, फिर इंस्ट्रक्टर से बात करने लगे थे, तो 5 मिनट छोड़ दो आप, 40 मिनट्स तक तो मेरा वाइवा हुआ। सब बोले थे कि इतना टाइम क्यों लगा भाई, इतना जब पूछे जा रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली उन लोगों का भी प्रोसीजर होता है, पूछना ही होता है, तो वो लोग भी फॉलो करेंगे ही। एंड प्रैक्टिकल हुआ, फिर उसके बाद इमरजेंसी सिचुएशन आएंगी तो कैसे हमें हैंडल करना है, क्या चीज़ें हमें बोलनी पड़ेगी, ओपन सीट बेल्ट, रिमूव शूज़, लीव एवरीथिंग, कम दिस वे, मतलब ये सारी चीज़ें मतलब बोलनी होती है आपको, है ना। इनैक्ट भी करना पड़ता है, ऊपर से साथ में आपको बोलना भी पड़ता है, मतलब वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप इनैक्ट करो या फिर आप बोलो, है ना, कम दिस वे, स्टे बैक, है ना, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मुझसे अनाउंसमेंट भी पूछा था, अनाउंसमेंट मूविंग एग्जिट का अनाउंसमेंट, तो वो मैंने बहुत अच्छे से बोल दिया, बहुत अच्छे से। तो गाइज ये सारी चीज़ें हुई एंड बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने बैचमेट से 1 साल के बाद मिलते हो। सब बहुत ज़्यादा खुश थे एंड अभी मैं जब आ रही थी ना तो मैं अच्छे से किसी से मिली नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा था कि एग्ज़ाम ले लो, जल्दी से जल्दी मैं अपना वाइवा देना चाहती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत एंजाइटी होने लगती है। मैं ना ऐसी हूँ कि अगर जो करना है बस कर लेना, मतलब जैसे कि अभी एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम ले लो, नहीं तो मुझे इतना प्रेशर होने लगता है ना दिमाग में और मिनी हार्ट अटैक आने लगता है, भाई क्या होगा नेक्स्ट, क्या होगा, मैं क्लियर करूँगी नहीं करूँगी। इससे बेटर है कि एग्ज़ाम मैं जल्दी से दे देती हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैंने पेपर सबमिट किया, तो फिर सर वाइवा में भी पूछ रहे थे कि यू आर द वन हु सबमिटेड फर्स्ट, तो मैंने बोला येस सर आई सबमिटेड फर्स्ट। बोलता है कि येस, 2 क्वेश्चंस रॉन्ग हुए, तो मैं बोला हाँ रॉन्ग हुए थे 2। बोलते हैं फिर सर ने समझाया, बोला अब समझ आया, तो मैंने हाँ अब समझ आ गया। तो ये हुआ और इसके बाद क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ उसके बाद जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हुआ फिर एक मेरी कॉलीग गई तो वो वाइवा दिया। उसके बाद सेकंड में मैं ही जाने वाली थी, तो फिर भी दूसरी थी वो, उनको भी एनजाइटी हो रहा था कि वो जल्दी से वाइवा क्लियर करें, तो वो चली गई। थर्ड में मैं गई और मैं क्लियर किया और सारा चीज़ हुआ। सिग्नेचर लेते हैं, जब क्लियर होता है तो ऑब्वियसली सिग्नेचर वगैरह सब हो जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, मुझे ना कॉल आ रही कॉल, तो फिर वो हुआ। उसके बाद मैं निकली एंड सब पढ़ाई कर रहे थे, मुझे नहीं था कि उन लोगों को डिस्टर्ब करना है, सब पढ़ रहे थे और जिसका भी कंप्लीट हो रहा था वो सारे चले जा रहे थे, तो मैं भी चली गई। स्निग्धा वहीं पे थी जो मैं जिसके साथ मतलब हम दोनों ट्रेनिंग में दोनों एक ही साथ ही रहे हैं, तो वो भी पढ़ रही थी, तो मैंने बोला ठीक है तुम एग्ज़ाम दे दो, उसके बाद मिलते हैं। मैं चली आई होटल, फिर उसके बाद वो भी आई है और यहाँ से 6:30 को हम लोग निकल जाएंगे, रात के 9 बजे डिपार्चर है। तो ऑब्वियसली गाइस ये जो थोड़ी चीज़ें जो ट्रैवलिंग जो भी जर्नी होगी वो थोड़े बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वो सारी चीज़ें। तो गाइस कैब आ चुका है, ये सारी चीज़ें जो थोड़ा बहुत रखना है ये रख लेंगे। और ये वाले जो बैग है ना, इसमें इससे मुझे जो QRH है ये निकालना है, साथ में ये क्या है, साथ में इसको भी निकालना है। कैबिन क्रू लाइसेंस है इसमें, ठीक है, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती। और ये रहा डायरी, हाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारे थोड़े बहुत कुछ चीज़ें वो सब निकालते हैं। ये सब पैक तो हो ही गए हैं। तो ये रहा मेरा पैकिंग, सारे के सारे मेकअप के सामान है इसमें। देखो गाइस कितने हैं यहाँ पे, ये है और एक वहाँ पे है पाउच, इसको तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी, ये इसको मैं रखूँगी यहाँ पे। तो गाइस मैं ना लिपस्टिक रीअप्लाई की हूँ, ना ही कुछ, नींद आ रहा था तो थोड़ा सो गई थी, ऐसे ही जाऊँगी गाइस। और हिम्मत नहीं है कि मेकअप रिमूव करो एंड
कपड़े चेंज करो, जो है वही भाई, फॉर्मल तो पहनना ही है हमें, तो इसी को पहन लेते हैं, है ना। हो गया सब रेडी, कुछ तो नहीं रहा, मैं तो चेक कर ली हूँ, वैसे मेरे तरफ से तो कुछ नहीं है, सारा चीज़ तो हो गया है। चार्जर भी मैंने रख लिया है बैग में, और इस फ़ोन को भी डाल देती हूँ। हाँ, ये सारे देख लेती हूँ, इसमें तो कुछ नहीं है, ऐसे भी क्लीन करके गए थे। तो गाइस चलिए अब चलते हैं। 6:15 को बोला था कि नीचे जाने का टाइमिंग है, बट मैं अभी चली जाती हूँ, 6:05 हो रहा है, तो चलते हैं। बट हाँ, उससे पहले आप लोगों से और एक बात बोलना चाहती हूँ। आपको ना बताना मैं भूल गई थी कि एग्ज़ाम एक्चुअली कंडक्ट कैसे करते हैं। पहले जब मैं इनिशियल डेज में थी ना, तो मोबाइल में ही हमारा एग्ज़ाम होता था, बट उसमें क्या हुआ कि कुछ लोग मतलब ऐसा चीटिंग, मतलब जो गूगल सर्च करना या फिर कुछ इस तरह से होता था, तो इस रीज़न से उसको हटा दिया वो ऑप्शन। जब मैं फर्स्ट रिकरेंट में आई थी तब ना वो पेपर वाला था, ठीक है, वहाँ पे क्वेश्चंस ऑलरेडी होते हैं, आंसर में आपको टिक करना होता है, इस टाइप का था। तो उसमें भी बहुत लोग पूछते हैं, करते हैं, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती थी, और ना चीज़ों को डिजिटल बनाना था अच्छी तरह से, तो इस रीज़न से अभी ना एग्ज़ाम हमारा आईपैड में होता है। तो कंपनी की तरफ से ही सारे ट्रेनी को आईपैड देते हैं, हर एक को एक एक आईपैड दिया जाता है, और उसी में हम लोग एग्ज़ाम देते हैं। और उसमें ना ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगा के रखते हैं कि आप कोई और दूसरा जैसे कि गूगल सर्च नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उसमें। अगर बाय चांस पकड़े जाते हो कुछ इस तरह से करते हुए, जैसे कि सुनने में आया है कि एक लड़की जब मोबाइल में एग्ज़ाम होता था, तो फ़ोन में जब होता था तब उन्होंने मतलब ऐसा ही कुछ हुआ था, चीटिंग था, तो इस रीज़न से उसको ऑन द स्पॉट टर्मिनेट कर दिया। तो यहाँ पे भी अगर किसी को पकड़ लेते हैं इस तरह से कुछ करता हुआ, तो आपका कुछ भी एक्सक्यूजेस नहीं सुना जाएगा, डायरेक्टली टर्मिनेट, तो टर्मिनेट कर देते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों को हल्के में मत लेना। अगर आपको सच में आपके जॉब से आपको प्यार है तो खुद मेहनत करो और एग्ज़ाम क्लियर करो। 30 मिनट्स का एग्ज़ाम होता है और 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो 30 मिनट्स में आप 25 क्वेश्चंस कंप्लीट करो। तो मेरा तो मैंने सेफ्टी एग्ज़ाम तो बहुत जल्दी कर दिया था, 10 मिनट्स में मैंने कंप्लीट कर दिया था। फ्लैक्स नहीं कर रही हूँ गाइस, बट हाँ मेहनत तो करती हूँ, मेहनत ऑब्वियसली मैं करती हूँ। आप लोगों को मैं कैमरा में हर चीज़ नहीं दिखा सकती, बट बिहाइंड द कैमरा आई रियली पुट 100% एफर्ट्स, एंड ऑब्वियसली आई गॉट द रिजल्ट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क। तो गाइस एक बैग ये है और 2 ये है, पता नहीं मैं अब कैसे ब्लॉग शूट करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे दोनों हाथ में ये बैग को लेके जाना है, और एक चेक इन में दे दूँगी, ये चेक इन में दे दूँगी, और इसको तो अपने साथ ही रखूँगी। मैं इसमें कोई डैमेज वगैरह नहीं चाहती, मैं खुद अपने कैबिन क्रू स्ट्रोलर को इतना प्यार से रखती हूँ, तो इसको मैं अपने साथ ही रखूँगी। वैसे भी एयर इंडिया एक्सप्रेस फ़्लाइट से जा रही हूँ, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो वो लोग एडजस्ट कर ही लेंगे। अगर फुल फ्लाइट होगी तो ऑप्शन नहीं है, फिर तो देना ही पड़ेगा। तो गैस चलो चलते हैं, बहुत हो गया है। इसको कहाँ पे रखूँ, इसमें रख देती हूँ, इसमें डाल देती हूँ। एक बार मैं और एक बार चेक कर लेती हूँ। वाटर बोतल एक ले लेती हूँ यार बैग में, ये पानी कहाँ मांगती रहूँगी मैं। फ्रेश नहीं लग रहा है क्या, धूली लग रहा है। तो गाइस ये था होटल, और अभी मैं यहाँ चेकआउट कर रही हूँ। जैसे कैमरा ऑन किया हंसी, ये हमेशा क्लास में सिर्फ हंसती ही रहती थी। तो गाइस निकदम मैं सोची थी कि हम दोनों साथ में जाएंगे, नमस्कार कर रहे हैं गाइस आप लोगों को, आप भी कमेंट में वो नमस्कार वाला इमोजी डाल देना। तो मैं सोची दोनों साथ में जाएंगे, लेकिन अभी ये जा रही है एयर इंडिया से, मैं जा रही हूँ एयर इंडिया एक्सप्रेस से, तो ये जाएगी T2, मैं जाऊँगी T1, ऐसे हो जाएगा हम लोग। ठीक है, बोल, कुछ बोलना है बोल। मैं बहुत मिस करूँगी और मैं चाहती हूँ कि हम
फिर मिले, क्योंकि गाइस बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो गया था और हम दोनों हमेशा साथ में बैठते थे, जैसा कि आपको व्लॉग में भी मैं बताई हूँ। तो मैंने तंग किया, तूने तंग किया यार। ये इतना बोलती है, इतना रिएक्शन चेंज करती है, एक्सप्रेशन इसका 1 सेकेंड में चेंज होता है। कितना भाई मज़ा आ गया मुझे इसके साथ, मज़ा आ गया। मतलब आप अगर इस लड़की के साथ रहोगे ना, बोर फील नहीं करोगे बिल्कुल भी। तो वैसे मैंने एक बैग दे दिया चेक इन के लिए और एक क्रू बैग मैं अपने साथ लेकर जाती हूँ। बोर्डिंग पास इस यहाँ। तो वैसे बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है और अभी हम लोग जा रहे हैं। तो गाइज मैं आ गई हूँ पीजी। आप लोग सोच रहे होंगे कि एयरपोर्ट से सीधे पीजी आ गए और बीच का व्लॉग कहाँ है। तो गाइज मेरा फ़ोन मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि इसमें ना स्टोरेज बहुत जल्दी फुल हो जा रहा है। तो इस रीज़न से मैं अच्छे से व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। एंड गाइज सब कुछ अच्छे से हो गया, मैं आ गई, मैं पहुँच गई पीजी। और पता है मैं वहाँ पे ग्राउंड स्टाफ से पूछ रही हूँ कि अच्छा सिक्योरिटी चेक कहाँ पे करना था, कोई किस साइड से जाना होता है। तो वो बोलते हैं कि अरे आप रूही, मैं आपको जानती हूँ। मैं जिसको जो पूछ रही हूँ फिर वो देखते बोलते अरे आप वही हो क्रेजी रूही। बोले हाँ मैं वही हूँ। गाइज वो लोग बोलते हैं ना कि आपने बहुत मेहनत किया है एंड देन आप क्रू बने। बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो देख करके। तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगता है सुन के। थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे देख रहे हो तो थैंक यू सो मच अप्रिशिएट करने के लिए मेरे हार्ड वर्क को। तो गाइज आज का वीडियो बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी नहीं पता मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। मॉर्निंग 6 बजे से उठी हुई थी, ट्रेनिंग सेंटर की एग्ज़ाम दी, सब हुआ। फिर उसके बाद फिर आई होटल, फिर 1-2 घंटा रेस्ट किया एंड फिर आ गई बैंगलोर। तो गाइज आप समझ सकते हो मैं कितना ज़्यादा थक चुकी हूँ एंड मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है। मॉर्निंग का ही मेकअप किया हुआ था, मैं रिमूव भी नहीं किए मेकअप एंड मैं इसी तरह से चली आई। और पता है जैसे ही मैंने बोर्डिंग पास लिया ना, बस मैं चलना स्टार्ट की, 20 मिनट्स तक तो मैं चल ही रही हूँ। भाई दिल्ली के एयरपोर्ट में इतना ज़्यादा चलना पड़ता है, इस रीज़न से मैं बेस चेंज नहीं कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो क्रू कोच होता है और हमें सीधे एयरक्राफ्ट तक लेकर के चले जाते हैं, हमें ज़्यादा चलना ही नहीं पड़ता। बट वहाँ पे क्या होता है, क्रू एयरपोर्ट होकर के जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा चलना पड़ता है। सो गाइज मैं बहुत ज़्यादा थक भी चुकी थी। गेट नंबर तक पहुँचते पहुँचते मैं तो पूरा थक गई थी। फिर उसके बाद फ़्लाइट बोर्ड किया और ऑब्वियसली फ़्लाइट में मेरा मील्स बुक था। फिर उन्होंने मील सर्व किया। मैं सोची थी कि एयरबस एयरक्राफ्ट होगा क्या, बट वो बोइंग की एयरक्राफ्ट थी। तो गाइज आप लोगों से मिलते हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड नेवर एवर गिव अप, ठीक है। बाय। हे गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ और बिल्कुल मस्त होंगे। तो गाइज देखो मैं कहाँ हूँ, हर वीडियो में मैं बोलती मैं कहाँ हूँ। तो गाइज आपको पता चल ही गया होगा कि मैं ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, क्योंकि इससे पहले जो व्लॉग आएगा उसमें ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ। और मैं आपसे मिलाने वाली हूँ जो कि बहुत फेमस यूट्यूबर है। आप बोल बोल कुछ बोल। हेलो वेलकम बैक टू माय वेलकम बैक ब्रूस चैनल। ब्रूस चैनल है मेरा है, प्लीज तो इनका चैनल फॉलो हर। अगर आप फॉलो नहीं करते तो प्लीज डू फॉलो हर। यूट्यूब में सब्सक्राइब होता है, इंस्टा नहीं है। तो सॉरी, कोई बात कोई आइडिया नहीं। हाँ एक्चुअली ना ये मार्केट में अभी नए नए आई है, यूट्यूबर बन रही है, अभी स्टार्ट की है। तो गाइज इनको जितना हो सके सब्सक्राइब करो। क्या है चैनल में? लक्स रूम बाय जिया। लक्स रूम, इसलिए मैंने ऐसा नाम रखा है। तो गाइज अभी अपने चैनल का जो नेम है वो हाँ जो चैनल का नाम है उन्होंने लक्स रूम रखा है। लक्स रूम नहीं है, लक्स सोप। नो तो इसके पीछे रीजन है। नाम क्या चैनल का नाम वो पहले कंफर्म कर। संतूर नहीं है, लक्स रूम ऐसा नहीं है। दो आई लुक लाइक अ संतूर मम्मी। संतूर मम्मी। हाँ तो बट यू हैवंट गॉटन मैरिड येट। हाँ तो अभी कुछ दिन में हो जाएगी ना, तो मैं लगती हूँ कि मैं
शादी करने की पहले चैनल का नाम था वो, पहले तो बोल एक्सप्लेन इट्स कर। वेरी फैंसी लक्स रूम बाय जिया, क्योंकि मुझे सब प्यार से जिया बुलाते हैं तो इसलिए हाँ, मैंने जिया तो रखा। लक्स रूम क्यों लगा? लक्स क्योंकि ना एज ए कैबिन क्रू हम लोग इनिशियली बहुत अच्छी अच्छी जगह पे जाते थे जो अभी नहीं जाते हैं। हाँ। तो उस टाइम मैंने बहुत सारी जगह